एक झुग्गी नहीं बीजेपी वाले दे सकते और क्या विकास करेंगे, गरीबों को क्या देंगे? कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, बीजेपी का है ऐलान। मोदी नहीं मदारी है, घर घर में फैलाए बीमारी है, सबका साथ सबका सत्यानाश। ये बताओ, छूने से कहीं इंसान मरता है क्या? करंट है, इन्होंने मंदिर बनाने के नाम पर कोरोना फैलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईयर न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं हैदरपुर गांव में। यहाँ पे हम जनता से बात करेंगे कि 2025 विधानसभा चुनाव होने वाले, उसे किस पार्टी को देखना पसंद करेंगे। तो आइए जनता से बात करते हैं और जानते हैं। नाम क्या? हम सूर्य नारायण है। यहीं के रहने? आप क्या? हम हाँ जी हैं। बड़े खुश लग रहे हो, क्या हाँ बात जी। है? खुश इसलिए लग रहे हैं ना कि गरीब आदमी तो हमेशा ही खुश रहता है, और चाहे दुख भी रहे फिर भी उसको खुश ही रहना पसंद है। खुश रहना पसंद है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, किसे देखना पसंद करें? आम आदमी पार्टी, भाजपा या कांग्रेस या किसी अन्य को? वैसे सरकार तो बदलनी नहीं चाहिए, दोनों को हटना, तीसरे के नंबर, बारी बारी सबको नंबर लगना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन सरकार रहने से बार बार तानाशाही बढ़ जाए। हो सकती कोई दूसरी सरकार, अन्य सरकार आ जाए, हो सकता है और अच्छा काम कर जाए। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकारें 2 बार आ गई, क्या तानाशाही बढ़ रही है क्या? नहीं, तानाशाही नहीं, कोई किसी और को मौका मिले सरकार आवे तो उससे भी बढ़िया काम हो सकता, कोई और करके जाए। केजरीवाल की बात करें, कितना विकास किया है? केजरीवाल बेचारा तो बहुत विकास किया, और विकास करती जा रहा है। बेचारों को जेल में डाल दिया, फिर भी जेल से बाहर आया, फिर भी जनता उसी को चाह रही है। बेचारे कह रहे शराब घोटाले में गए थे। घोटाला तो किसी के ऊपर कानून लगा दो, झूठा केस बन ही जाता है आजकल। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि वो झूठा था? झूठा केस था उनके ऊपर? केस तो सरकार जिसकी पावर होती है ना, किसी को भी फंसा करके झूठे केस बना करके कर सकती है। जब घोटाला हुआ तो पैसा पकड़ा जाना चाहिए ना। सोना चांदी कितना खरीद के घर में रखा हो, मिलना चाहिए। खुदाई कराओ उसके घर की, या सभी नेताओं के, तो सभी नेताओं के एक बार जांच करा दी जाए, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, और सारे पैसे निकाल करके जनता में बांट दिया जाए बराबर की, तब देखो गरीबी चली जाएगी। शीश महल बनवा रहे, तो शीश महल तो क्या, शीश महल वो लेके जाएगा हारने के बाद, या कोई भी सरकार हो तो वहीं रहेगा महल। लाल किला, ताजमहल बना, कोई लेके गया, वो तो जहाँ बना है, नाम तो हो गया, बाकी तो रहेगा, जो रहेगा उसी को होगा। ये बताइए, विकास की बात करें तो कितना विकास किया होगा? किसने? अब के विकास तो इसने ये किया कि गरीबों में वही 200 यूनिट फ्री किया, और पानी भी दे रहा है, और महिलाओं को जो दिया, महिलाएं जा रही फ्री में, और महिलाएं सबकी जा रही हैं, किसी भी पार्टी की महिलाएं, वो तो टिकट नहीं ले रही कि नहीं भैया हम तो इस पार्टी के, हमको हमारा टिकट फ्री मत दो। उनको तो बोलना चाहिए हम 200 यूनिट नहीं लेंगे, उस पार्टी के हैं, अपोजिट पार्टी के हैं। और रही बात प्रदूषण की, प्रदूषण जो में कौन मर रहा? गरीब मर रहा। प्रदूषण क्या गरीब आदमी फैलाता है? नहीं फैलाता ना। तो पहला प्रदूषण जब दशहरा आता तो कितने पटाखे फोड़े जाते, रावण कुंभ जो मूर्ति बना करके, तो क्या प्रदूषण उसमें नहीं निकलता? क्या सरकार, सुप्रीम कोर्ट क्या सोती है? उस समय जब धुआं निकलता है उसमें पटाखे बैठा करके, बम बैठा के फोड़े जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे है। सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी अपना क्या करता है, उसको एक्शन लेना चाहिए भाई। इससे उसको फूकने से जब पटाखा होता तो उस पर भी बैन लगाओ। इतना जो 50-30 त्योहार आने पे ही प्रदूषण फेर देंगे। हाँ, त्योहारों से ही प्रदूषण प्रतिबंध लगना चाहिए सब चीज़ों पर। सच्चाई इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, इनमें प्रदूषण नहीं हो रही है? तो प्रदूषण ये लोग टैक्स देते हैं, क्यों? क्या त्योहार पे पटाखे फोड़ने से प्रदूषण इसलिए होता है, लोगों के तो मनों में प्रदूषण है, दिमागों में प्रदूषण है, और सिर्फ खाली गरीबों को परेशान करने के लिए सब प्रदूषण बनाया गया है। अच्छा, ये हम विकास की बात कर रहे थे, तो क्या केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल से, मोहल्ला क्लिनिक से तो हम तो दूसरे तीसरे रोज दवाई ला के खाते हैं। मुझे तो शहरों मिल रहा है। और इसने भी कौन सी क्लिनिक बीजेपी ने केंद्र में है, इसने भी गरीब के सुप्रीम पावर है ना केंद्र में, इसने सब जनता के लिए क्या किया? जो 10 साल से बीजेपी है, 14 में आई, देश दोबारा गुलाम हो गया। 2014 में आने से, आजाद हुई है कहते हैं। 2014 में जब बीजेपी आई है तो पहला कानून भूमि अधिग्रहण बिल पास किया, जो गरीबों की जमीन छीनने का काम किया। उसको कोई भी नहीं ज़रूरत पड़ने हम ज़मीन ले सकती है। संविधान में जो लिखा हुआ है ना, गरीबों, दलितों, आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकती सरकार। बाकी तो कानून कमज़ोर करके सारी ज़मीन, छत्तीसगढ़ की हो चाहे झारखंड की हो, कहीं की भी ज़मीन, अयोध्या का देखिए, वहाँ का भी राम के नाम पर सारी ज़मीन का लूट खसोट हो रहा, आज तक उनका मुआवजा नहीं मिला, तो इसीलिए तो राम जी हार गए। राम जी कहाँ रहे? अरे राम जी को ले आए, राम जी को मोदी जी ले आए, उनको ले आते विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ले आते, अब ये इनको ले आए, जो ले आए देश का घर, देश को लूट ले गए। ये राम जी को ले, एक बच्चा पकड़ के ले, क्या राम जी गए? राम जी को कोई कैसे ले सकते हैं? भगवान हमें लेके आए, हम
हाँ, मोदी राम जी को ले आए हैं इतने वर्षों के बाद। अभी कितने कितने सबको ले आएंगे। मंदिर मस्जिद इनको मुद्दा, जनता को बेवकूफ़ बनाना, धर्म के नाम पर बुद्धू बनाना। अरे एकजुटता की बात करते, विकास की बात करते। विकास यही है, मंदिर मस्जिद का विकास है। अपना विकास करेंगे नेता लोग। अमिताभ बच्चन जाके अपनी ज़मीनें खरीद रहा अयोध्या में, यही अपने नेता लोग विकास करें। हम गरीबों को कौन, गरीब की ज़मीन लेकर के अपना वो हड़प रहे हैं धर्म के नाम पर, राम के नाम पर। हम विकास करेंगे। कितने मंदिर थे आपको अयोध्या में जब तोड़ा गया राम मंदिर? बहुत सारे मंदिर तोड़ के, बहुत घर भी तोड़े गए, घर भी तोड़े गए। तो क्या ये राम के नाम पर देश को लूटना था अच्छा काम है? ये तो काम नहीं। राम के नाम पे देश को लूटा गया। हाँ, लूटा गया और लूटा जाएगा। आगे भी बहुत में लूटते भी रहेंगे। पहले भी लूटे, आज भी लूट रहे हैं, आगे भी लूटते रहेंगे। और जनता ये बात समझ नहीं सकती। अच्छा ये बताइए, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने जनता के लिए काम किया था? जनता के लिए दिल्ली को तो उन्होंने सजा दिया। हमारा जो हैदरपुर की सारी कॉलोनियाँ अनुसूचित जाति के नाम पर इंदिरा गांधी ने बसाई। पूरे दिल्ली के अंदर जितने भी पाकिस्तान जब बंटवारे के समय आए थे सबको आवास मिला, सबको मिला। और ये एक झुग्गी नहीं बीजेपी वाले दे सकते। और क्या विकास करेंगे? गरीबों को क्या कहते हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। बीजेपी का है ऐलान, कहाँ उन्होंने झुग्गी तोड़ के नया मकान उन्होंने पक्का करके दिया? बताओ बीजेपी ने। इनके वादे सारे खोखले हैं, झूठे हैं। वादे खोखले रहते तो ऐसे थोड़ी ना आ जाती इनकी सरकार के। भाई देश जो है, पूरा देश अडानी के हाथ में बिक चुका है। सरकारी सब जो है, ये जो हमारा संविधान ख़त्म हो चुका है। ऊपर से सारा प्राइवेटाइजेशन का हो गया, प्राइवेट कर दिए हैं। और उनको बेच करके सब प्राइवेट, तो सारा सब कुछ इन्होंने क्या किया? सब प्राइवेट बेच कर रहे हैं। बच्चे पढ़ लिख करके कहते गोलगप्पा छानो, अपना कहते शांति रहो। अरे आराम से सब कहते हैं बच्चे पढ़ लिख कर IAS PCS जो नौकरी नहीं मिले वो गोलगप्पा छानो। ये बताओ, मोदी जी अभी तक रिटायर नहीं होने वाले हैं। और बच्चा जो इन्होंने अग्निवीर योजना निकाली है, अग्निपथ, तो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। अरे पहले अपने तो रिटायरी करके तो दिखाओ। 70 साल हो गया। कहते चाय वाला प्रधानमंत्री, एक कपड़ा नाई जो बाल काटता है उसको प्रधानमंत्री आप कब बनाओगे? या कब ये सब RSS वाले बनाएंगे? तो ये सब इनका खाली समाज को हमेशा बुद्धू बनाना है, देश को लूटना, बाकी कुछ नहीं। अपना घर बना, कोई दे रहे, देश का विकास कर रहे, कहते हैं गरीबों के लिए काम हो गया। कहीं मोदी नहीं मदारी है, घर घर में फैलाई बीमारी है, सबका साथ सबका सत्यानाश। अच्छा एक सेकंड, अभी अंकल जी ने एक शायरी बोली है, मोदी नहीं मदारी है, मोदी नहीं मदारी है, घर घर में फैलाए बीमारी है, सबका साथ सबका सत्यानाश। ये बताओ, छूने से कहीं इंसान मरता है क्या? करंट है। इन्होंने मंदिर बनाने के नाम पर कोरोना फैलाया। 5 साल जब घूमे, भाई देखो हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। और भी आपको पता है, हमारी जनता कहते हैं ना, मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, बुद्ध के देश में कभी युद्ध नहीं होता। यहाँ युद्ध छेड़े हुए हैं, देश के अंदर ही छेड़े हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, यहाँ युद्ध चल ही रहा। अच्छा, क्या हिंदू खतरे में है? पहले हिंदू नहीं था। जब मुगलों का शासन था तब खतरा था, तब तो कुछ हुआ ही नहीं। आज हमारी सरकार, आज हमारा सब कुछ, हम इतने 90% रहते हुए खतरे में है। काहे खतरे हैं? हमारी सरकारें, हमारी सीमाएं सील हैं, कोई बाहरी आक्रमण नहीं कर सकता, तो हम काहे के खतरे में हैं? धर्म कहें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट लिया भगवान को, धरती अंबर सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये धर्म, ये बांटते हैं धर्म के नाम पर। शायरी आपकी बहुत सही है। तो ये बताइए, बच्चा सुन लेने तो 2 मिनट रुको। अंकल जी ये बताइए, वो कहते हैं हमने फ्री का राशन दिया है, फ्री का राशन दे रहे हैं, ठीक है, घर बना रहे, शौचालय बनवाया है, पेंशन दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं। अच्छा, 5 किलो राशन में पूरा घर का खर्चा चल जाएगा? है फ्री का राशन मत दो, रोजी रोजगार दो, शिक्षा एकदम ऐसी कर दो, पढ़ लिख करके जो आगे बच्चे आगे उनको नौकरी मिले, नौकरी निकालो। और जितनी भी नौकरियां निकल रही, सारे पेपर लीकेज हो रहे हैं इनके शासन में, इन पर एक्शन कब लेगा जनता? कब इनके ऊपर एक्शन लेगी जो पेपर लीकेज करवा दे रहे हैं लोग हैं? और ये इनके बच्चे हो जाते हैं, अपने नौकरी भर देते हैं। इनके बच्चे अपने हाँ। बच्चों के लिए सुविधा। अच्छा ये बताइए, अमित शाह का बच्चा कभी कांवड़ लेके जाता है? नहीं जाता ना, तो अपना बहुत बड़ा बिजनेस खोला। बाकी तो हमारे बच्चों को धर्म दे दिया है कि आप धर्म में जाओ, मंदिर में जाओ, पढ़ाई लिखाई मंदिर, स्कूल मत जाओ। स्कूल 2 साल जो उन्होंने बंद कर रखा, इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि 2 साल बच्चों का नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ। अरे मंदिर बनाना था तो एक मंदिर बनाए तो कितने मंदिर तोड़े, और कितने लोगों का दिल टूट गया इस गरीबी में। अच्छा बताओ, हमारा पेट जरेगा तो कहते हैं मुख में राम बगल में छुरिया, कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला यापन लेला कंटे। जब पेट कहने मंदिर कहते हैं
हिंदू मुझे राम कहे और मुसलमान रहीमाना, और आपस में दो लड़े लड़े मुँह मर्म न काहू जाना। वही राम रहीम अल्लाह एक ही है, बाकी तो धर्म के नाम पर सब भगवान को बांट दिया। नहीं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट लिया भगवान को, धरती अंबर सागर बांटा मत बांटो। इंसान को क्यों बांट रहे हो धर्म के नाम पर? झूठ की बात करते हैं, धर्म की बात कहाँ करते हैं? कहते हैं हम एकजुटता की बात करते हैं ना, सबको एकजुट लेके चलते हैं। एकजुटता कहते 2 गज की दूरी, जिसका एक ही कमरा में गज का कमरा था उस समय जब इन्होंने कोरोना लॉकडाउन लगाया था, कैसे बीमारी दूर की होगी इन्होंने? अभी समझो, जिसके एक कमरा में 10 बच्चे हैं और 2 गज की दूरी कैसे कमरे में बनेगी? कभी लोगों ने सोचा कि कैसे हमारा फार्मूला कहाँ जाएगा? जिसके एक बेचारा एक ही कमरे में 10 बच्चे हैं वो कैसे 2 गज की दूरी बना पाएगा? क्या ये फार्मूला सही था? छूने से कभी इंसान मरा है आज तक? या करंट है 11,000 वोल्टेज जो छूने से मर गया? हम लोग तो मरे नहीं यहीं, और कैसे कहते हवा में कोरोना मिल गया सब मर गए या मरने जाएंगे? एक खाली बातें तो बहुत कुछ उनके बारे में है, हमें सब उनके बोल दीजिए ना। बाकी तो क्या है उनकी तो कहते। अच्छा ठीक है, जो दिल में है भाजपा के लिए वो बोल दो। बोलो किसी को बुरा लगे कहें साँच कहूँ तो मारन जाऊँ झूठे जगपतिया है। झूठी बात अगर हम यहाँ कह दे तब तो सही है। तो आप कहा पूछना क्या चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं, जो ये विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या लगता है बीजेपी दिल्ली में आएगी या नहीं आएगी? देखो, सरकार तो आती जाती रहेगी, पहले भी आती जाती रहे। जब यही सिलेंडर को देखे तो ये दिल्ली में नहीं आएगी। सुनिए, जब यही 400 रुपया सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी लेकर के सिलेंडर रोकाती हैं महंगाई डाइन खाई जात बा, आवाज उनके भौजाई डाइन खाई जात बा, 1000 रुपया सिलेंडर हो गया है? आज सिलेंडर, अरे आप कहते हो कम 500 रुपया सिलेंडर, जहाँ आपकी सरकारें वहाँ तो दिए नहीं। बार बार चुनाव आता तो लॉलीपॉप देते हो, हम ये देंगे। हाँ, लॉलीपॉप है और क्या है? वो कैसे? लॉलीपॉप मैंने झूठा आश्वासन कि हम आपको झूठा आश्वासन देते हैं और आप लोग ले भी लेते हैं। आप बताइए, आप भी पढ़े लिखे सब होगा यहाँ, तो 4 साल की नौकरी कहीं अंग्रेजों के समय की कोई भी सरकार रही होगी, 4 साल में किसी को रिटायर कर दो तो क्या अच्छा इनका ये जो इनके जो निकालते हैं ना, ट्रेनिंग देते साल भर बीत जाएगा। कभी 2 साल आने वाले समय में तो आप पुलिस की भी नौकरी 2 साल कर दोगे, 2 साल के बाद आप जाओ जो मिलना लेके जाओ। ये तो कहते हैं जब से हम आए हमारे यहाँ में रोज नहीं ये किए हैं, जन देश को बुद्धू बनाया है। अरे तो मेरी भी सुन लो, कुछ नहीं किए हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनकी केंद्र में सरकार आ कैसे? देखो, पहला झटका जो 2014 का था, मंदिर के नाम पर देश चलो राम आ जाएंगे, अब तो मुद्दा खत्म हो गया। 15 लाख बोले कि चलो 15 लाख आ जाएंगे, जो कांग्रेस ने काले धन जमा कर रखे हैं वो धन की जब सुप्रीम कोर्ट की जो आई थी और जो लिफाफा आया था कि बोला भैया बाद में खुलेगा, विदेशों से आ गया तो खोला क्यों नहीं गया कि धन क्यों नहीं बटाए? और 0 बैलेंस खाता खुलवा दिया, जनता ऐसे फूल गई, चलो खाता पैसे आएंगे, चवन्नी तक नहीं आए। 500 रुपया किसी के अकाउंट में भरा, इसलिए वोट दिया था कि आज 14 में कि हाँ 15 लाख मिलेगा, विदेशों से धन आएगा, गरीबों को कुछ राहत होगी। और कहाँ गया 15 लाख के जो ये जुमले? तो उन्होंने जुमले वादे किए। अच्छा, ये नेता लोग कितना दिन झूठे बोलते रहे, इनको तो भगवान को तो डर होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, इस विधानसभा चुनाव में जो यहाँ की अगर विधायक की बात करें, उन्होंने कितना विकास किया? अब विधानसभा चुनाव अच्छा, हाँ, क्योंकि चुनाव विधानसभा की बात है तो हमारे भाई केजरीवाल जो आए हैं उन्होंने जनता को ज़्यादा नहीं तो कुछ दिया है। कुछ क्या दिया है? इन्होंने थोड़ी सी रेवड़ी दे दी है। कौन सी रेवड़ी? थोड़ा 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, एक रेवड़ी हो गई। थोड़ा शौचालय फ्री कर दिया, एक रेवड़ी इन्होंने दे दी। और बहनों का जो थोड़ा फ्री सुरक्षा फ्री आने जाने कर दिया, ये दे दिया। और इसी में बहनें खुश हैं, सब खुश हैं।